नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में एक बार फिर से कोरोना बढ़ने लगा है। इस बात को आप हल्के में मत लीजिए। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि राजधानी पटना में लगातार 2 दिनों से कोरोना के ज्यादा मरीज मिलने लगे हैं। यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चौंकाने वाला और डराने वाला जरूर है। इसलिए सावधानी जरूरी है, सतर्कता जरूरी है, गाइडलाइन का पालन जरूरी है। लगातार बिहार में 2 दिनों तक 17 कोरोना के मरीज पाए गए हैं और सबसे चिंता की बात यह है कि राजधानी पटना में कोरोना के 13 मरीज लगातार 2 दिन मिले हैं। इसके अलावा गया जिले में भी कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार में लोग स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं, लोग स्वाइन फ्लू से परेशान हैं, स्वाइन फ्लू की वजह से अस्पतालों में ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नए वेरिएंट के आने की बात कही जा रही है। तो वहीं कोरोना का वही वेरिएंट जिसने पिछले दिनों तबाही मचाई थी, पिछले कुछ ही महीने पहले हम उबर पाए हैं। यूं कहें कि साल जरूर बदल गया, लेकिन महीना उंगली पर गिना जा सकता है। लेकिन अब एक बार फिर से बिहार में कोरोना पांव पसार रहा है और इसके साथ ये भी जान लीजिए कि देश के कई हिस्सों में और भी कोरोना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना अब एक बार फिर से महामारी का रूप वही उसी प्रकार से लेने जा रहा है जैसा लिया करता था, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जा रही है। पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा बैठक की गई और केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्य सरकार को गाइडलाइन जारी की गई। बिहार सरकार को यह निर्देश दिया गया कि स्वास्थ्य महकमों को दुरुस्त किया जाए, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था की जाए और तमाम चीजों का ख्याल रखा जाए, गाइडलाइन का पालन लोगों से कराया जाए। देखिए, लगातार दूसरे दिन यानी कि गुरुवार को बिहार में कोरोना के 17 नए मरीज मिले हैं। इनमें पटना में 13 और गया में 4 मरीज मिले हैं। बुधवार को भी कोरोना के 17 मरीज सामने आए थे, जिनमें पटना से 13 और गया से 3, खगड़िया जिले से 1 मरीज यहां पर संक्रमित पाया गया था। राज्य में कुल 43,803 कोरोना जांच 17 संक्रमित मिले हैं। इतनी जांच हुई है और इतने संक्रमित पाए गए हैं। पटना में गुरुवार को 16 नए कोरोना संक्रमित मिले। इनमें 11 पटना के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं, 5 संक्रमित अलग अलग जिलों के हैं। देखिए, पटना में गुरुवार को भी कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें 11 तो पटना के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं, 5 संक्रमित अलग अलग जिलों के हैं। पटना में अब कुल संक्रमितों की संख्या जो है बढ़कर 46 हो चली है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संक्रमण दर जो है बढ़कर 0.20% हो गया है। पटना में 4318 यानी कि 4318 लोगों की जांच में ये संक्रमित पाए गए हैं। देखिए, तो लगातार स्वाइन फ्लू से भी संक्रमित पाए जा रहे हैं और पटना में 1 साल का बच्चा और 2 लोग स्वाइन फ्लू, मतलब एक बच्चे समेत 2 लोग स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाए गए। बच्चा आगम कुआं का पता बताया गया और सांस लेने में तकलीफ की समस्या उसे थी, निमोनिया और हांफने की शिकायत थी। तो कहने का मतलब है कि इतने तकलीफों के बाद इतने वायरल बुखार आ रहे हैं, इतने स्वाइन फ्लू के मरीज पाए जा रहे हैं, इतने संक्रमण के दर फैल रहे हैं, तो सावधानी तो बरतनी चाहिए। सड़कों पर वैसे भी आपको मास्क लगाकर चलना चाहिए। पोल्यूशन के ही मद्देनजर अगर आप लगाते हैं तो आपका कई तरीके से भला हो जाएगा। कोरोना के संक्रमण से बच जाएंगे, कई अन्य बीमारियों से जो कि जीवाणुओं से, कीटाणुओं से फैलते हैं, उनसे बच जाएंगे। लेकिन कोरोना को लेकर के आपको सतर्कता बरतनी होगी। लगातार मरीज मिलने लगे हैं, 13 मरीज पटना जिले से मिल रहे हैं। बुधवार की स्थिति भी वैसी ही रही और गुरुवार की स्थिति भी वैसी ही रही। दूसरी तरफ बिहार सरकार लगातार निर्देश दे रही है, स्वास्थ्य महकमा अपने आप को दुरुस्त कर रहा है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा रही हैं, सही की जा रही हैं, ताकि मरीजों को परेशानी ना हो और पहले से निपटा जाए। बिहार में संक्रमण का दर उतना नहीं है कि आप चिंतित हो जाएं, उतना नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। और यह खबर भी हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप दहशत में आ जाएं, हम आगाह कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं आपको, और ये आपको करना होगा क्योंकि सतर्कता ही आपको हर चीज से बचा सकती है, आने वाली मुसीबत से। और सरकार भी यही कह रही है। तो संक्रमण दर बढ़े ना, इसके लिए स्वास्थ्य महकमा भी तैयारी कर रहा है, सरकार भी निर्देश कर रही है और गाइडलाइन का पालन आप जरूर करें, क्योंकि गाइडलाइन का पालन करने से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।